क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली सफलता क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी खुशियों का असली पैमाना क्या होना चाहिए? क्या आप अपने जीवन में सच्ची संतोष और खुशी पाने के लिए सही रास्ते पर हैं? इस किताब में ऐसे कौन से सबक हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ऑब्जर्वर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी रिव्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने और उसे मापने का सही तरीका बताती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लेटन क्रिस्टनसन की बहुत फेमस किताब हाउ विल यू मेजर योर लाइफ की। यह किताब हमें सिखाती है कि असली खुशी और संतोष केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के मूल्यों, रिश्तों और दीर्घकालिक लक्ष्यों में छिपी होती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने जीवन को किस तरह सही तरीके से मापा जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार किताब का सफर। चैप्टर 1, आपकी खुशी की रणनीति। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि खुशी केवल बाहरी संपत्ति या सफलता से नहीं आती, बल्कि यह व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों, जीवन के उद्देश्य और अपने मूल्यों के अनुरूप जीने से आती है। जीवन में स्थायी खुशी प्राप्त करने के लिए अपने प्राथमिक लक्ष्यों और मूल्यों को पहचानना और उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। जैसे कंपनियां अपनी रणनीतियों को निर्धारित करती है, वैसे ही व्यक्तिगत जीवन में भी एक रणनीति की आवश्यकता होती है। यह रणनीति आपको आपकी खुशी और संतोष की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। यह रणनीति आपको यह तय करने में मदद करती है कि क्या आपके जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताएं आपकी खुशी के लक्ष्यों से मेल खाती है। आपके मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि आप जीवन में क्या महत्व देते हैं और क्यों। जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझे बिना आप केवल अस्थायी संतोष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्थायी खुशी नहीं। खुशी की रणनीति में लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि सिर्फ तात्कालिक संतोष पर। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे परिवार, काम, समाज के बीच संतुलन बनाए रखें और लंबे समय तक स्थायी संतोष सुनिश्चित करें। आपके पास उपलब्ध संसाधनों, समय, ऊर्जा, पैसे का सही ढंग से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का आवंटन करना आपकी खुशी की रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। खुशी के लिए सही निवेश करना, समय, प्रयास, ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि आप अपने समय और संसाधनों को अपने परिवार, दोस्तों और स्वयं के विकास में निवेश कर रहे हैं। खुशी की रणनीति को लागू करने के लिए नियमित रूप से अपने कार्यों और निर्णयों की समीक्षा करें। आत्मालोचना से आप अपनी रणनीति को सुधार सकते हैं और जीवन की दिशा को सही कर सकते हैं। चैप्टर 2, संसाधनों का नियम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि क्रिस्टनसन के अनुसार संसाधन सीमित होते हैं और इसका मतलब है कि हमें उनके उपयोग की योजना सावधानीपूर्वक बनानी होगी। संसाधनों में समय, पैसे, ऊर्जा और प्रतिभा शामिल है। ये सभी सीमित होते हैं और इन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना आवश्यक है। संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचानें। सही निर्णय लेने और संसाधनों का सही आवंटन करने से आप अपनी रणनीति को लागू कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। संसाधनों का प्रबंधन प्राथमिकताओं के अनुसार करना चाहिए। आपके संसाधनों को उन क्षेत्रों में निवेश करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आपका परिवार आपके लिए प्राथमिकता है, तो आपको अपने समय और ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा परिवार के साथ बिताने पर ध्यान देना चाहिए। संसाधनों के उचित आवंटन की योजना बनाना आवश्यक है। एक मजबूत योजना आपको यह तय करने में मदद करती है
कि आपके संसाधन कैसे और कहाँ खर्च होंगे। इस योजना में आपके दीर्घकालिक और तात्कालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। समय और ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। इन्हें प्रबंधित करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या और गतिविधियों को प्राथमिकता देना चाहिए। अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में निवेश करें जो आपकी खुशी और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अपने संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना संसाधनों के प्रभावी उपयोग में सहायक होता है। नई जानकारी और अनुभव प्राप्त करना आपके संसाधनों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, काम, परिवार, समाज में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक ही क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से अन्य क्षेत्रों में कमी हो सकती है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आप अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। चैप्टर 3, प्राथमिकताओं का नियम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जीवन में सही प्राथमिकताएं निर्धारित करना और उन्हें लागू करना कितना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में क्रिस्टनसन ने यह बताया है कि कैसे सही प्राथमिकताओं का चुनाव आपकी जीवन की दिशा और खुशी को प्रभावित कर सकता है। जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचानें। यह समझना जरूरी है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या यह आपके परिवार के साथ समय बिताना है, अपने करियर में सफलता प्राप्त करना है, या व्यक्तिगत विकास है? प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों, समय, ऊर्जा, पैसा का सही आवंटन करना आवश्यक है। जो कार्य और गतिविधियां आपकी प्राथमिकताओं से मेल खाती है, उन पर अधिक ध्यान और संसाधन लगाना चाहिए। इससे आपके लक्ष्यों की दिशा स्पष्ट होगी और सफलता की संभावना बढ़ेगी। प्राथमिकताओं की समीक्षा और समायोजन समय समय पर करना चाहिए। जीवन में परिवर्तन और नई परिस्थितियों के अनुसार आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती है। नियमित रूप से अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे आपकी वर्तमान स्थिति और लक्ष्यों के अनुरूप है। प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के बाद समय प्रबंधन की योजना बनाना आवश्यक है। यह तय करना कि कौन सी गतिविधियां प्राथमिकता की सूची में शामिल है और कौन सी नहीं, आपको अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाते हैं। अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकर्षणों से बचना महत्वपूर्ण है। समय और ऊर्जा को उन चीजों पर बर्बाद करने से बचें जो आपकी प्राथमिकताओं के खिलाफ है और जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद नहीं करती है। अपनी प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से समर्थन प्राप्त करना फायदेमंद हो सकता है। आपके आसपास के लोग आपकी प्राथमिकताओं को समझें और आपकी सहायता करें। इससे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना चाहिए। आपकी प्राथमिकताएं आपकी जीवन की दिशा को निर्धारित करती है, इसलिए उनके अनुसार एक ठोस योजना बनाएं। चैप्टर 4, समझौतों का नियम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जीवन में सफल और संतुष्ट रहने के लिए समझौतों का महत्व कितना बड़ा है। इस अध्याय में क्रिस्टनसन ने बताया है कि हमें विभिन्न अवसरों और विकल्पों के बीच सही समझौते कैसे करने चाहिए। जीवन में किसी भी विकल्प या अवसर को चुनने के साथ कुछ न कुछ समझौते करने पड़ते हैं। प्रत्येक विकल्प के साथ एक लागत होती है और यह समझना आवश्यक है कि कौन सा समझौता आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप है। किसी भी निर्णय या विकल्प के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उसके साथ आने वाले समझौतों का मूल्यांकन करें। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि क्या यह विकल्प आपके लिए सही है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप करियर के अवसर के लिए अधिक समय और ऊर्जा का निवेश कर रहे हैं, तो इसके साथ परिवार या व्यक्तिगत समय की बलि चढ़ानी पड़ सकती है। समझौतों को केवल तात्कालिक लाभ या संतोष के आधार पर नहीं करना चाहिए। आपको इसके दीर्घकालिक प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। दीर्घकालिक सोच से आप बेहतर समझौतों और निर्णय ले सकते हैं जो आपके जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।
समझौतों को निर्धारित करने के लिए अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। जो समझौते आपकी जीवन की प्राथमिकताओं और मूल्यों से मेल खाते हैं, वे आपके लिए अधिक फायदेमंद होंगे। सही समय पर सही समझौते करना महत्वपूर्ण है। कभी कभी तत्काल संतोष प्राप्त करने के लिए किए गए समझौते लंबे समय में आपकी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के खिलाफ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप तत्काल वित्तीय लाभ के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताने से समझौता करते हैं, तो यह लंबे समय में आपके पारिवारिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। किसी भी निर्णय के लिए संभावित विकल्पों की पहचान करें और उन पर विचार करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से समझौते आपके लिए सबसे उपयुक्त है। विभिन्न विकल्पों की तुलना करें और उनके संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करें। समझौतों के बीच संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। एक ही क्षेत्र में अत्यधिक बलिदान करने से अन्य क्षेत्रों में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं, करियर, परिवार, व्यक्तिगत विकास में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। चैप्टर 5, नवाचार का नियम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि नवाचार कैसे आपकी जीवन की गुणवत्ता और सफलता को प्रभावित कर सकता है। इस अध्याय में क्रिस्टनसन ने नवाचार के महत्व को समझाने के साथ साथ यह भी बताया है कि इसे कैसे अपनाया जा सकता है। नवाचार केवल नए उत्पाद या सेवाओं का निर्माण नहीं है, बल्कि यह एक नई सोच, दृष्टिकोण और तरीके को अपनाने की प्रक्रिया है। नवाचार का उद्देश्य समस्याओं को नए और अधिक प्रभावी तरीकों से हल करना है, जो आपके जीवन की गुणवत्ता और कार्यक्षमता को सुधार सके। नवाचार आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। नई तकनीकों, विचारों और तरीकों को अपनाने से आप अधिक कुशल, प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। नवाचार को अपनाने के लिए एक खुला मन और नया दृष्टिकोण जरूरी है। नवाचार के लिए आपको रिस्क लेने और असफलताओं से सीखने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें धैर्य और निरंतरता की भी आवश्यकता होती है। नवाचार को लागू करने के लिए उपलब्ध संसाधनों, समय, पैसा, ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग करना जरूरी है। अवसरों की पहचान करने और उन्हें नवाचार के लिए उपयोग करने से आप अपनी क्षमताओं को और भी बढ़ा सकते हैं। नए विचारों और प्रयोगों को अपनाना नवाचार के प्रमुख तत्व है। यह आपको परंपरागत तरीकों से बाहर निकलने और नई दिशाओं में सोचने में मदद करता है। निरंतर प्रयोग और सुधार की प्रक्रिया से आप अपनी योजनाओं और विचारों को और भी प्रभावी बना सकते हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा और नेतृत्व का महत्व होता है। एक अच्छा नेतृत्व टीम को नवाचार की दिशा में प्रेरित कर सकता है और उन्हें नए विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। प्रेरणादायक नेतृत्व टीम के सदस्यों को नवाचार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है। नवाचार के परिणामों की माप और मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके नवाचार प्रयास कितने सफल रहे हैं और आगे के सुधार के लिए क्या करना चाहिए। सफलता की माप के लिए सही मापदंडों और संकेतकों का चयन करें जो आपके नवाचार के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हों। चैप्टर 6, प्रक्रिया का नियम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने और जीवन में सुधार करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में क्रिस्टनसन ने प्रक्रिया के महत्व और इसे कैसे लागू किया जा सकता है पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रक्रिया एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीका है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। यह केवल एक योजना नहीं है, बल्कि इसमें नियमित कार्य, सुधार और मापदंडों का पालन शामिल होता है जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचाते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी प्रक्रिया बनाना आवश्यक है। यह प्रक्रिया आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक सफल प्रक्रिया को विकसित करने के लिए आपको अपने लक्ष्यों और आवश्यकताओं को समझना होगा। प्रक्रिया में सुधार और अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए ताकि आप समय समय पर आवश्यक बदलाव कर सकें और प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकें।
प्रक्रिया को सतत सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया समय के साथ और भी बेहतर होती जाए। नियमित रूप से प्रक्रिया की समीक्षा करें और उसमें सुधार करने के अवसरों की पहचान करें। एक प्रभावी प्रक्रिया को लागू करने के लिए प्रेरणा और अनुशासन की आवश्यकता होती है। प्रेरणा आपको लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जबकि अनुशासन आपको प्रक्रिया का पालन करने में मदद करता है। दोनों का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप निरंतरता और स्थिरता बनाए रख सकें। प्रक्रिया के परिणामों को मापने और मूल्यांकन करने के लिए सही मापदंडों का चयन करें। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी प्रक्रिया कितनी प्रभावी है और क्या सुधार की आवश्यकता है। नियमित मापदंड और समीक्षा से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है। प्रक्रिया के दौरान विफलताओं और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। विफलताओं से प्राप्त सीख को अपनी प्रक्रिया में शामिल करें और उसे सुधारने के लिए उपयोग करें। चैप्टर 7, गति का नियम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर गति और प्रगति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में क्रिस्टनसन ने बताया है कि कैसे गति बनाए रखकर आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन में सुधार कर सकते हैं। गति का अर्थ है निरंतर प्रगति और आंदोलन, जो आपके लक्ष्यों की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने में मदद करता है। गति बनाए रखने से आप अपने प्रयासों को स्थिर और सक्रिय रखते हैं, जिससे आपकी प्रगति निरंतर बनी रहती है। गति बनाए रखने के लिए प्रेरणा का होना महत्वपूर्ण है। प्रेरणा आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण और उद्देश्य होना चाहिए, जो आपकी प्रेरणा को बनाए रखे। गति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। छोटे और नियमित प्रयास आपके लक्ष्यों की दिशा में बड़ी प्रगति ला सकते हैं। निरंतरता से आप चुनौतियों और विफलताओं का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। जो लक्ष्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन पर अधिक ध्यान और प्रयास केंद्रित करें। प्राथमिकताओं के अनुसार गति बनाए रखने से आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। अपनी प्रगति का नियमित मूल्यांकन करें और देखें कि आप किस हद तक अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचे हैं। सफलताओं का उत्सव मनाएं और विफलताओं से सीखें। विफलताओं से प्राप्त सीख को अपनी गति और प्रगति में सुधार के लिए उपयोग करें। अवसरों का सही उपयोग करने से आप अपनी गति को और भी तेज कर सकते हैं। नए अवसरों को पहचानें और उन्हें अपनी प्रगति में शामिल करें। अवसरों का लाभ उठाने से आप अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। समय का सही प्रबंधन भी गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने समय को उन गतिविधियों में निवेश करें जो आपके लक्ष्यों की दिशा में मदद करती है। समय प्रबंधन से आप अपनी गति को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी प्रगति को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। चैप्टर 8, जटिलता का नियम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जीवन की जटिलताओं को समझना और प्रबंधित करना कितना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में क्रिस्टनसन ने बताया है कि जटिलताओं के साथ कैसे प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है और जीवन को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जटिलता का अर्थ है विभिन्न घटकों और कारकों का आपस में जुड़ाव, जो एक प्रणाली या स्थिति को कठिन और चुनौतीपूर्ण बना सकता है। जटिलताएं समस्याओं, निर्णयों और कार्यों को जटिल बना सकती है, जिससे जीवन को प्रबंधित करना मुश्किल हो जाता है। जटिलताओं को समझने और विश्लेषण करने के लिए यह आवश्यक है कि आप उनके मूल कारणों की पहचान करें। समस्याओं और निर्णयों की जटिलताओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे आप उनकी जड़ों तक पहुंच सकें और समाधान खोज सकें। जटिल समस्याओं और चुनौतियों के लिए साधारण और स्पष्ट समाधान ढूंढना आवश्यक है। जटिलता को सरल बनाने के लिए सीधे और प्रभावी तरीकों का चयन करें। जटिल समाधानों की बजाय सरल और व्यवहारिक समाधान पर ध्यान दें, जो समस्या को जल्दी और प्रभावी तरीके से हल कर सकें।
जटिलता को प्रबंधित करने के लिए एक सुसंगत प्रक्रिया और संरचना अपनाना महत्वपूर्ण है। एक स्पष्ट प्रक्रिया जटिल समस्याओं को व्यवस्थित करने में मदद करती है। प्रणाली और प्रक्रियाओं को सही ढंग से डिजाइन करने से जटिलताओं को सरल बनाने में सहायता मिलती है। जटिल समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकताओं को समझना और सही प्राथमिकताएं तय करना महत्वपूर्ण है। प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों और निर्णयों को प्राथमिकता दें, जिससे जटिलता कम हो और आप अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें। जटिल समस्याओं का समाधान करते समय संसाधनों, समय, ऊर्जा, पैसा का सही उपयोग करना आवश्यक है। संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन जटिलता को कम कर सकता है और आपको समाधान खोजने में मदद कर सकता है। जटिलताओं को प्रबंधित करने के लिए समय का सही प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। समय का कुशल उपयोग जटिल समस्याओं को जल्दी और प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है। समय प्रबंधन से आप जटिलताओं को व्यवस्थित कर सकते हैं और प्रगति को बनाए रख सकते हैं। जटिलताओं के साथ निपटने के लिए समझदारी और लचीलापन बनाए रखना जरूरी है। नई परिस्थितियों और जटिलताओं के अनुसार अपनी योजनाओं को अनुकूलित करें। लचीलापन और समझदारी से आप जटिल समस्याओं का सामना कर सकते हैं और प्रभावी समाधान खोज सकते हैं। चैप्टर 9, चुनाव का नियम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन की दिशा और सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू हमारे द्वारा किए गए चुनाव होते हैं। इस अध्याय में क्रिस्टनसन ने बताया है कि कैसे सही चुनाव हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव का मतलब है विभिन्न विकल्पों में से एक का चयन करना। यह निर्णय आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। चुनाव केवल एक बार के निर्णय नहीं होते, बल्कि ये लगातार बदलते अवसरों और विकल्पों के बीच किए जाते हैं। आपके चुनाव आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार होने चाहिए। सही चुनाव आपके जीवन में संतुलन और सफलता ला सकते हैं। गलत चुनाव जीवन को कठिन और अनचाहा बना सकते हैं। इसलिए सोच समझकर किए गए चुनाव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित और सावधानीपूर्वक बनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा किए गए चुनाव आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप है। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करें और उनके संभावित प्रभावों को समझें। इस प्रक्रिया से आप बेहतर और प्रभावी चुनाव कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार चुनाव करें। यह आपकी पसंद और निर्णय को आपके जीवन के उद्देश्यों के अनुसार सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। स्पष्ट लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की पहचान से आप निर्णय लेने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। किसी भी चुनाव के संभावित परिणामों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके निर्णय के क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। संभावित परिणामों का मूल्यांकन करके आप अपने चुनाव को अधिक सूझबूझ से कर सकते हैं। चुनाव करते समय एक लचीला दृष्टिकोण अपनाना भी जरूरी है। जीवन में अप्रत्याशित परिस्थितियां और बदलाव आ सकते हैं, इसलिए अपने चुनाव में लचीलापन बनाए रखें। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने चुनाव को अनुकूलित करें और नई परिस्थितियों के अनुरूप योजना बनाएं। चुनाव करने के बाद यदि परिणाम आपके अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते, तो सीखने और सुधारने की प्रक्रिया को अपनाएं। विफलताओं और गलत चुनावों से प्राप्त सीख को अपनी भविष्य की योजनाओं और निर्णयों में शामिल करें। निर्णय लेने में दृढ़ता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। जब आप एक निर्णय ले लें, तो उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। आत्मविश्वास और दृढ़ता से आप अपने चुनावों के साथ बेहतर तरीके से न्याय कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 10, प्रतिबिंब का नियम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आत्म-मूल्यांकन और आत्मचिंतन की प्रक्रिया कैसे जीवन में सुधार और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस अध्याय में क्रिस्टनसन ने बताया है कि खुद को समझने और अपने अनुभवों पर विचार करने से आप कैसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। आत्म-मूल्यांकन, रिफ्लेक्शन, का मतलब है अपने अनुभवों, निर्णयों और जीवन की घटनाओं पर गहराई से विचार करना। आत्म-मूल्यांकन से आप अपने विचारों, भावनाओं
और कार्यों को समझ सकते हैं, जो आपके भविष्य के निर्णयों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाना चाहिए। यह आपको अपने अनुभवों से सीखने और अपने निर्णयों को सुधारने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में अपने कार्यों और निर्णयों की समीक्षा करें और यह समझने की कोशिश करें कि क्या सही था और क्या सुधार की आवश्यकता है। आत्म मूल्यांकन से प्राप्त सीख को अपने भविष्य के निर्णयों और कार्यों में लागू करें। यह आपको बेहतर निर्णय लेने और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करता है। सीखने और सुधारने की क्षमता को विकसित करना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में वृद्धि ला सकता है। आत्म मूल्यांकन के दौरान पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपने अनुभवों और गलतियों को खुले मन से स्वीकारें। पारदर्शिता और ईमानदारी से आप अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं और सही दिशा में सुधार कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस और आत्म मूल्यांकन के दौरान अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों की पहचान करें। यह आपके निर्णयों को आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाएगा। अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के प्रति समर्पित रहना आवश्यक है, ताकि आप अपने आत्म मूल्यांकन के परिणामों को अपने जीवन में लागू कर सकें। आत्म मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करें। यह एक सतत प्रक्रिया है जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने में मदद करती है। नियमित आत्म मूल्यांकन से आप समय के साथ अपनी प्रगति को समझ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन के दौरान प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखें। दूसरों से प्राप्त फीडबैक आपके आत्म मूल्यांकन को और भी स्पष्ट और प्रभावी बना सकता है। फीडबैक को सकारात्मक रूप में लें और इसे अपनी सुधार प्रक्रिया में शामिल करें। चैप्टर 11, ईमानदारी का नियम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जीवन में ईमानदारी और नैतिकता का पालन कैसे महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में क्रिसनसन ने बताया है कि ईमानदारी केवल बाहरी आचरण का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित करता है। ईमानदारी का मतलब है अपने मूल्य और सिद्धांतों के प्रति सचेत रहना और उन्हें अपने कार्यों और निर्णयों में अपनाना। यह केवल नैतिकता और सत्यता का पालन नहीं है, बल्कि यह आपके चरित्र और विश्वासों की पुष्टि भी है। ईमानदारी आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में विश्वास और सम्मान का निर्माण करती है। यह एक स्थिर और सकारात्मक आधार प्रदान करती है, जो आपके जीवन को संतुलित बनाता है। ईमानदारी से आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखते हैं, जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और सफलता के लिए आवश्यक है। कभी कभी ईमानदारी बनाए रखना कठिन हो सकता है, विशेष रूप से जब आप दबाव या कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। इन चुनौतियों का सामना करते समय अपने मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखना आवश्यक है, भले ही यह कठिन हो। अपने मूल्यों और सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी ईमानदारी केवल एक आदर्श नहीं है, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है। अपने निर्णयों और कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें, चाहे स्थिति कैसी भी हो। विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने सिद्धांतों के प्रति समर्पित बनाए रखता है और आपके चरित्र की पुष्टि करता है। ईमानदारी से आप समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं और किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। नैतिक निर्णय लेने के लिए अपने मूल्य और सिद्धांतों की पुष्टि करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपके निर्णय आपके ईमानदारी के मानकों के अनुरूप है। नैतिक निर्णय से आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपनी दीर्घकालिक सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ईमानदारी आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्थिरता और सच्चाई को बनाए रखती है। यह आपके प्रभाव और सफलता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ईमानदारी से आप विश्वास और सम्मान प्राप्त करते हैं, जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। चैप्टर 12, विरासत का नियम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता और संतोष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी विरासत और आपके द्वारा छोड़ी गई छाप पर भी निर्भर करता है। इस अध्याय में क्रिसनसन ने बताया है कि एक सार्थक और स्थायी विरासत कैसे बनाई जा सकती है।
विरासत का मतलब है आपके द्वारा जीवन में किए गए कार्यों, प्रभावों और योगदान का दीर्घकालिक प्रभाव। यह केवल भौतिक संपत्ति या आर्थिक संसाधनों का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह आपके मूल्यों, सिद्धांतों और आपके जीवन के लक्ष्यों का भी संकेत है। आपकी विरासत आपकी पहचान और आपके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। यह दर्शाती है कि आपने अपने जीवन में क्या योगदान दिया है और आपके कार्यों ने दूसरों को कैसे प्रभावित किया है। एक सार्थक विरासत आपके जीवन को एक उद्देश्य और दिशा देती है, जो आपकी दीर्घकालिक सफलता को परिभाषित करती है। अपने लक्ष्यों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से समझें। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी विरासत आपके व्यक्तिगत सिद्धांतों और दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप हो। दूसरों को प्रभावित करने और उनकी मदद करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करें। यह आपकी विरासत को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। अपने परिवार और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने मूल्यों और सिद्धांतों को लागू करें। यह आपके जीवन की एक स्थायी छाप छोड़ता है और आपके पीछे एक सकारात्मक विरासत छोड़ता है। दूसरों को प्रेरित और मार्गदर्शित करने से आप अपने परिवार और समाज के लिए एक स्थायी योगदान कर सकते हैं। अपनी विरासत का मूल्यांकन करने के लिए विचार करें कि आपने अपने जीवन में कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और आपकी छाप कितनी स्थायी है। अपने कार्यों और योगदान की समीक्षा करें और देखें कि आपने दूसरों की जीवन गुणवत्ता को कैसे बेहतर किया है। विरासत बनाने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। यह आपको यह सोचने में मदद करता है कि आप किस प्रकार की विरासत छोड़ना चाहते हैं और इसके लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। अपनी विरासत को एक प्रेरणादायक और सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से आपकी विरासत को एक अमिट छाप मिलेगी और यह आपके जीवन को सार्थक बनाएगी। तो दोस्तों, यह थी हाउ विल यू मेजर योर लाइफ की एक झलक। उम्मीद है कि आपको इस किताब की शक्ति और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। जीवन की गुणवत्ता और सफलता को मापने के लिए केवल बाहरी मानकों जैसे धन, प्रतिष्ठा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बजाय यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य, मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखें। जीवन की माप का सही तरीका आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना और अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जीना है। आपके द्वारा किए गए चुनाव और निर्णय आपकी जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। सही चुनाव करने के लिए आपको अपने लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और मूल्यों को स्पष्ट रूप से समझना होगा। जीवन की दिशा को सही करने के लिए आपको लगातार आत्म-मूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया में रहना चाहिए। जीवन में आने वाली जटिलताओं और संघर्षों को प्रबंधित करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण और सही रणनीतियों का पालन करना आवश्यक है। सही तरीके से जटिलताओं का प्रबंधन और संघर्षों का सामना करके आप अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रगति कर सकते हैं। ईमानदारी और नैतिकता आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहना आपके जीवन को एक स्थिर और सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। ईमानदारी से आप दूसरों के साथ विश्वास और सम्मान का निर्माण कर सकते हैं, जो आपके जीवन के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होता है। एक सार्थक विरासत छोड़ने के लिए अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने और दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और आपको दीर्घकालिक संतोष और सफलता प्रदान करता है। आपकी विरासत आपकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और यह दर्शाती है कि आपने अपने जीवन में क्या योगदान दिया है और दूसरों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय और संसाधनों का सही प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। सही समय प्रबंधन और संसाधनों का प्रभावी उपयोग आपकी प्रगति और सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। सही प्रबंधन से आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं और जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं।
जीवन में निरंतर विकास और सुधार की प्रक्रिया को अपनाना महत्वपूर्ण है। अपने अनुभवों से सीखें और अपनी रणनीतियों और योजनाओं में सुधार करें। निरंतर सुधार से आप अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्टसेलर अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।